हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 7 मोशन। ठीक है, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो उसमें चैप्टर 8 है और न्यू बुक है तो चैप्टर 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ये हमारे साइंस का फिजिक्स पार्ट है। तो सबसे पहले फिजिक्स पार्ट का पहला ही चैप्टर आपका जो है वो मोशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए। और बेटा फिज़िक्स कई बच्चों को टफ़ लगती है, बट अगर आप अच्छे से उसको समझोगे ना तो टफ़ नहीं है, बहुत ईजी और बहुत मतलब आपके मार्क्स जो है स्कोर करने वाला होता है फिज़िक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो है आपका मोशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। मोशन का मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इट मीन्स वो मोशन में है। कार मूव कर रही है, मोशन में है। ट्रैक्टर मूव कर रहा है, मोशन में है। मैं मूव कर रही हूँ, मोशन में हूँ। आप मूव कर रहे हो, मोशन में हो। फैन चल रहा है, मोशन। मतलब समझ आ गया ना मोशन का, कि कोई भी चीज़ मूवमेंट कर रही है तो वो क्या है, मोशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी एवरीडे लाइफ में कई ऑब्जेक्ट आपने देखे होंगे रेस्ट में होते हैं। अगर हम बैठे हुए हैं तो रेस्ट में है ना। आप बैठ के मोबाइल में या टीवी पे या लैपटॉप पे जहाँ पर भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या हो, रेस्ट में हो। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, जैसे बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं। ठीक है, फिश स्विम कर रहे हैं, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरी और वेन्स में। ठीक है, कार मूव्स कर रही हैं, जो हमने एटम एंड मॉलिक्यूल्स भी पढ़ने हैं वो चीज़। प्लैनेट्स और स्टार जो घूम रहे हैं, गैलेक्सीज जो है वो, ये सब कुछ क्या कर रही है, मोशन कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हमारा, अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के अकॉर्डिंग, ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, पोजीशन को टाइम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो मोशन जो है बेटा, सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया कि मेन चीज़ क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को अगर चेंज कर रहा है तो वो क्या है, मोशन है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी ये सब मोशन करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, यहाँ पर भी दी हुई है कि आपका जो है मोशन कैसा होगा। ठीक है, जैसे डस्ट है, डस्ट मूव कर रही है यहाँ। पेड़ की पत्तियाँ, ठीक है, ब्रांच जो ट्री की ब्रांच होती है वो भी हिलती हैं। ठीक है, अच्छा सनराइज और सनसेट, आप सोचो, कहोगे इससे सीज़न चेंज होता है। ठीक है, सुबह शाम हो रही है, तो क्या ये मोशन कर रहे हैं? तो ये मोशन कर रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा हमारे रेफरेंस पॉइंट पे। अब आप कहोगे मैम ये क्या बता दिया आपने, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? तो देखो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग हट के समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो सारी एग्जाम्पल दी हुई है, क्या दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट में अपीयर बी मूविंग वन पर्सन and a stationary for the some other. For the passenger in a moving bus, the roadside tree appear to be moving backward. A person standing on the roadside, देखो सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पर ये समझ लो बस है। ठीक है, समझ जाना आपकी ये बस है। ठीक है, बस मैंने ऐसी छोटी मोटी सी ड्राइंग कर दी है, यहाँ पर ये बस है। अब आप मान लो यहाँ पर जो है एक ट्री है। ठीक है, अब ये बस क्या कर रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और यहाँ से ऐसे मूव करते हुए आगे को जा रही है, तो ट्री यहीं पर है ना, और ये बस मूव कर रही है। इसका मतलब ये बस क्या है, ये जो ट्री है इसको हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते। मतलब अगर हम इस ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो ये बस क्या कर रही है, मूव कर रही है। इसका मतलब बस किस में है, मोशन में है। अब इस बस के अंदर एक पैसेंजर बैठा हुआ है, मान लो आप बैठे हुए, साथ में दूसरी सीट पे आपका कोई दोस्त बैठा हुआ है। तो अब आप भी बस में हो, आपका दोस्त भी बस में है और बस मूव कर रही है, तो आपकी नज़र में क्या बस मोशन में है? तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर जो है आप मुझे, अगर आप देख पाओ या ये स्क्रीन को आप देख रहे हो, स्क्रीन चल नहीं रही है, मतलब रेफरेंस पॉइंट जो है आपका मूव नहीं कर रहा है, एक पॉइंट आपका मूव नहीं कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि मोशन में ऑब्जेक्ट है। देखो सिंपल सी बात है, एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको सनराइज और सनसेट की। देखो हमें पता है कि हमारी अर्थ जो है मूव करती है, ठीक है ना, तो अर्थ मूव कर रही है, सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है। हमें पता है कि सन
राइज नहीं होता है और सेट नहीं होता है, वो तो हमारे अर्थ की जो मूवमेंट होती है ना, इसकी वजह से हमें वो दिखाई देता है, कभी राइज और कब सेट, ठीक है। लेकिन अब अर्थ मोशन में है ये हम नहीं कहेंगे, हम सन को ही कहेंगे मोशन में है। क्यों कहेंगे हम सन को मोशन में? क्योंकि जब हम अर्थ पर हैं तो हम अर्थ पर यहाँ पर है और हम देखते हैं यहाँ से, तो सन कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग टाइम, ठीक है। तो हमारे लिए ये सन क्या है? मोशन में है। और हम अर्थ पर है, अर्थ हमारी क्या कर रही है? अपनी जगह पे रोटेट हो रही है, बट हम क्या है? अर्थ के साथ रोटेट हो रहे हैं ना। इसका मतलब ये अर्थ हमारे लिए मोशन में नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? अगर समझ आ रही है तो बताओ, ठीक है। एक दो एग्जांपल और बताती हूँ। एक यहाँ पर कोई बैठने की जगह बस स्टैंड बनी है, ठीक है। यहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से एक कार आई और यहाँ से ऐसे चली गई, तो ये पर्सन तो यहीं बैठा है ना। तो इस पर्सन ने जो है थोड़ा सा तो ये जो पर्सन था, ये जो कार मूव करके गई, तो इसका जो पॉइंट ये जहाँ पर है, वहाँ से ये कार मूव करते हुए आगे चली गई और ये पर्सन वहीं पर रह गया। तो इट मीन्स इसकी नज़र में ये पर्सन क्या है? ये कार क्या है? मोशन कर रही है। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है। तो और इस कार के अंदर अगर एक पैसेंजर बैठा हुआ है और दूसरा भी पैसेंजर बैठा हुआ है, दोनों कार के साथ साथ आगे चले गए, तो ये दोनों आपस में मोशन में नहीं हैं। समझ आ गई मेरी बात? आई होप आपको एग्जाम्पल ये समझ आ गई होगी। सेम यही चीज़ आपको यहाँ पर दे रखी कि रोड के साइड में अगर कोई पेड़ है और बस जा रही है, तो बस क्या है? वो मोशन में है। और बस के अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं, तो वो पैसेंजर क्या कर रहे हैं? बस के साथ साथ घूम रहे हैं, तो वो क्या है? वो रेस्ट में हैं, वो नहीं मोशन कर रहे हैं। समझ आ गई मेरी बात? आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट देखो, जो मोशन में होती है वो कैसे होती है? ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में भी मोशन करती है, सर्कुलर भी मोशन करती है, मतलब सीधे सीधे भी जा सकती है, गोल गोल भी घूम सकती है, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को कैसे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है आपको कि इस चैप्टर में फर्स्ट आपको डिस्क्राइब करना है मोशन के बारे में, और मोशन में हम पढ़ेंगे पहले स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन को भी हम जो है ग्राफिकल सीखेंगे, वो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, ठीक है। और फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सी एक्टिविटी है, ये वैसे ही देख लेना आप कि यहाँ पे क्लासरूम में आपकी वॉल रेस्ट में है कि मोशन में। देखो क्लासरूम में जो वॉल है वो तो वहीं पे है, आप घूम रहे हो, आप बल्कि मोशन में हो, वॉल तो नहीं जा रही है ना, ठीक है। तो ऐसे कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखी है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं मोशन को। अब मोशन को मैंने आपको बोला, वहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल, जो आपका स्कूल है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात यहाँ से पढ़ेंगे पूरा कि लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। लेट अस अज्यूम दैट आ स्कूल इन अ विलेज। एक स्कूल है विलेज में 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन, ठीक है। वी हैव द स्पेशलाइज्ड द पोजिशन ऑफ द स्कूल विद द रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। हम क्या कह रहे हैं? स्कूल की स्पेशलिटी क्या बोल रहे हैं कि जो आपका स्कूल है वो रेलवे स्टेशन के पास में है, यही बोल रहे हैं ना हम कि किसके पास में है? रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशल पोजीशन आपको क्या दे रही है? रेलवे स्टेशन। मतलब जो आपकी मेन स्पेशल पोजीशन होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, और भी हम समझेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है वो आपका रेफरेंस पॉइंट है। आल्सो चूज इन द रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग आवर कन्वेंस। हम अपने कन्वेंस के लिए रेफरेंस पॉइंट को कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मतलब जहाँ से आप जहाँ पर मेन पॉइंट होता है, देखो यहाँ पर आप पूरी एग्जांपल एक बार फिर से समझो कि क्या होता है कि लेट अस द अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ। हम अज्यूम करते हैं कि स्कूल का एक विलेज में एक स्कूल है, वो 2 किलोमीटर नॉर्थ में रेलवे स्टेशन से। तो रेलवे स्टेशन से हम बोल रहे हैं 2 किलोमीटर, हम उसकी डिस्टेंस कहाँ से देख रहे हैं? रेलवे स्टेशन से। तो रेलवे स्टेशन हमारा क्या हो गया? रेलवे स्टेशन हमारा हो गया रेफरेंस पॉइंट।
समझ आ रही मेरी बात? आपको बोला जाए कि जाओ भाई आज सोहन के घर चले जाना, ठीक है, तो सोहन कहेगा कि आज तू आ जाना मेरे घर कॉपी ले जाना। तो तुम पूछोगे सोहन तेरा घर है कहाँ? तो वो कहेगा कि यहाँ पे जो है एक शॉप है, उस शॉप से थोड़ा सा 50 मीटर आ जाना, वहाँ पे मेरा घर है। तो वो शॉप जो बता रहा है आपको, वो शॉप आपका क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट। वहाँ से वो आपको बता रहा है कि 50 मीटर पे मेरा क्या है? घर है। तो रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हम डिस्टेंस को नाप रहे हैं वो हमारा क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट को ही हम ओरिजिन भी कहते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई, ठीक है? धीरे धीरे समझते जाओगे, समझ आ जाएगी, ठीक है? अब मोशन लेंगे हम स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पर ये पूरी कहानी मैं आपको कम बताऊँगी, मैं आपको यहाँ पर सिंपल समझाऊँगी। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना। एक होती है हमारी पाथ लेंथ, ठीक है? तो पाथ लेंथ मतलब रास्ते की दूरी। देखो यहाँ पर बोला गया है कि आपने शुरू किया ओ से चलना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपको लिया, आपने ओ से चलना शुरू किया, तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? ओ से चलना शुरू किया, हम ओ से डिस्टेंस ले रहे हैं, तो रेफरेंस पॉइंट आपका ओ हो गया, या ओरिजिन हम बोलेंगे वो ओ हो गया। यहाँ से आप पहले सी तक गए, मतलब 25 किलोमीटर, ठीक है? उसके बाद आप बी पर गए, 35 हो गया। उसके बाद आप ए पर गए, 60 हो गया। यहाँ पर दिया ना कि किलोमीटर बताया गया है, ठीक है? उसके बाद मतलब अब आपको बोले गए आपका पाथ लेंथ क्या हुआ, ठीक है? तो पाथ लेंथ कितना हो गया? ये कहाँ से पाथ लेंथ देखा है आपने? 0, क्योंकि वो आपका ओरिजिन था, आप वहाँ से चलना शुरू कर रहे हो, ठीक है? तो आपका पाथ लेंथ कितना हो गया? 60 किलोमीटर। अब फिर से समझो, ठीक है? इसलिए मैं 2 चीज़ें समझाऊंगी, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है? आप यहाँ से गए सी से गए बी से गए ए, फिर आप ए से आ गए डी। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? ये तो पूरी हमारी 60 हो गई थी, ठीक है? अब 60 से आप कहाँ पर आ गए? फिर से 35 पे। तो इनके बीच में कितना हो गया? देखो ये 5 10 15 20 25, मतलब हम इसमें 25 और ऐड कर दें, कितना हो गया हमारा इसमें? 85। मतलब आपको बोलेंगे आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? आपने 85 किलोमीटर कवर किया, 85 किलोमीटर कवर किया, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर दिया। इसको हम बोलते हैं पाथ लेंथ। मतलब आप यहाँ से देखो, ये तो यहाँ से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, यहाँ से यहाँ गई 2 किलोमीटर, यहाँ आई, ठीक है, 1 किलोमीटर, फिर मेरे को कोई काम था, मैं और आगे चली गई 2 किलोमीटर, तो मेरा पाथ लेंथ क्या हो गया? 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया? 5 किलोमीटर। बात समझ में आई? मतलब जितना भी मैं जहाँ मर्जी घूमी जाऊँ, ठीक है? मान लो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, यहाँ से मैं यहाँ 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर ले लेती हूँ, 1 किलोमीटर, यहाँ से दोबारा मैं इस जगह पे आई 1 किलोमीटर, यहाँ से दोबारा गई 1 किलोमीटर, दोबारा यहाँ आई 1 2 3 4, मतलब मैंने कितना डिस्टेंस तय किया? 4 किलोमीटर। समझ आ गई मेरी बात? तो जो भी पाथ लेंथ होती है, मतलब जितनी भी डिस्टेंस चाहे हम वहाँ जाके वापस आ जाए, तो उस पाथ लेंथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है? समझ आ गई बात? अब एक और आपके पास नाम आएगा डिस्प्लेसमेंट। अब आप कहोगे मैम ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो बच्चे, इसीलिए तो मैं इतनी देर से डिस्टेंस आपको समझा रही थी कि आपको डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ आ जाए। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैं फिर से यही लेती हूँ, मेरा रेफरेंस पॉइंट है, मैं यहाँ से गई ए तक, ठीक है, फिर मैं ए से वापस आई बी पर। मैंने कहा था आपको डिस्टेंस कितनी थी? 85 किलोमीटर हो गई डिस्टेंस। लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट में क्या कहूँगी? मैं कहूँगी डिस्प्लेसमेंट मेरी 35 किलोमीटर है। मतलब समझ आई मेरी बात? मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 35 ही लिया, आगे को नहीं काउंट किया, यहाँ गया यहाँ आया नहीं काउंट किया, तो वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। अब आपकी मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा शॉप पे जाओ और ये चीज़ लेके आओ घर पे। आप गए शॉप पे, आपकी शॉप मान लो 1 किलोमीटर थी, वहाँ से वापस आ गए घर पे, 1 किलोमीटर गए 1 किलोमीटर आए, तो आपसे पूछा जाए आपकी डिस्टेंस कितना तय किया? पाथ लेंथ आपकी कितनी थी? 2 किलोमीटर, ठीक है? अब आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो आप अपने घर से, यहाँ ओरिजिन पॉइंट थे, यहाँ से 1 किलोमीटर गए और यहीं पर वापस आ गए 1 किलोमीटर, तो वो क्या हो गया? 0। आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0।
मतलब समझ आ गई मेरी बात कि जितनी भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब मान लो आप यहाँ पर गए थे, यहाँ से वापस सी पॉइंट तक आ गए, तो अब आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 25। और अगर इसी में आपकी डिस्टेंस पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, ये 60 भी ऐड करना है यहाँ पर 35 तक, और ये भी आपको 10 ऐड करना है, मतलब 95 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हो गई 95 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट आपकी, अगर आप ओरिजिन पॉइंट पे जितना नज़दीक आते हो, मतलब ये जो शॉर्ट डिस्टेंस है ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। और यहाँ गए आए 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 ये सारी डिस्टेंस होगी। समझ आ रही मेरी बात? आई होप समझ आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ से चली, यहाँ गई, यहाँ से वापस यहाँ आई, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, ये वाली जगह, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट हो गई। और डिस्टेंस मेरी क्या हो गई, ये पूरी और ये पूरी, ठीक है। आई होप मैंने पूरी कोशिश की आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझाने की और आपको समझ आ गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर समझ आ गई बात। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझ आ गई बात। अब यहाँ पर बेटा आपको दो चीज़ देख रही होगी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। आप कहोगे मैम ये क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है? आपको बोला डिस्टेंस के लिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, तो आपने यहाँ से चलना शुरू किया था, जहाँ से शुरू कर रहे हो वो आपका इनिशियल पॉइंट है। आप यहाँ पर चल के गए, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप गए, यहाँ से शुरू किया, इनिशियल तो यही रहेगा, लेकिन आप यहाँ जाके वापस यहाँ पर आए, तो जहाँ आप अपनी यात्रा को ख़त्म कर रहे हो वो आपका क्या होगा, फाइनल पोजीशन। समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया आपको अच्छे से, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। अच्छा, अब आगे दिया हुआ है यहाँ पर कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई। यहाँ पे सिंपल सी एक्टिविटी दे रखी है कि टेक ए मीटर स्केल and a long rope, walk from the corner of a basketball court and the opposite corner along its side, measure the distance covered by your magnitude displacement। देखो आपको बोल दिया ऐसे आपका कोई ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पर आपने मेजरमेंट करनी है। अगर आप यहाँ से चलना शुरू कर रहे हो, यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, ठीक है, दिख रहा है, देखो दूसरा कलर दिखाती हूँ मैं। यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ गए यहाँ गए यहाँ वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, क्योंकि आप उसी जगह पे वापस आ गए। लेकिन डिस्टेंस क्या है, अगर मान लो 1 किलोमीटर 1 मीटर ज़्यादा हो जाएगा, 100 मीटर ये था, 100 मीटर ये था, 100 मीटर ये था, 100 मीटर ये था, तो डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, यहाँ पे 400 हो गई डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आप उसी जगह पे वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0। अब यहाँ पे आप सुनोगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, आपको मैम मैग्नीट्यूड क्या है, जो हम यहाँ लिखते हैं ना 4 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो ये जो 15 है 4 है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बता दूं मैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसे समझ लो। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में आप चली जाओ, कोई डायरेक्शन नहीं बताना है, ठीक है। आप जहाँ से मर्जी घूमो फिरो, यहाँ वहाँ चले जाओ, तो वो क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें आपके पास डायरेक्शन है वो है आपका वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि आपको पहला एग्जांपल दिया था, रेलवे स्टेशन से नॉर्थ साइड आपकी डायरेक्शन दे रखी है, इसका मतलब वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें डायरेक्शन नहीं दे रखी है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा जो डिस्टेंस होती है ना, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। बाकी हम इसमें डिफरेंस वगैरह क्वेश्चन में भी पढ़ेंगे आगे डिटेल में, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार देखना। आई होप आपको
जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। उसके बाद और भी हम आगे जैसे जैसे चैप्टर करते जाएंगे आपको सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे तो और भी जो बच्चे को जो प्रॉब्लम है शॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए टेंशन मत लेना, चैप्टर को अच्छे से एक बार समझना, उसके बाद एक बार बुक भी अपनी रीड करना। फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जल्दी से उसको रिप्लाई करूँगी। और वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल भी होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो अपने क्लास फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।